Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. नमस्कार। आज का हमारा विषय है अस्टार्टक दृष्टि। अस्टार्टक दृष्टि को समझने से पहले हमें शुद्ध आर्तव के लक्षण पता होने चाहिए। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में शुद्ध आर्तव के लक्षण इस तरीके से बताए हैं। मासात निष्पिच्छदाह अर्ति पंचरात्र अनुबंधी च नैव अति बहु नैव अति अल्पम आर्तवम शुद्धम आदिशेत। यानी कि एक मास में आने वाला आर्तव जिसमें ना ही अधिक पिछलता हो, ना ही अधिकतम दाह हो और ना ही अधिक अर्थी हो, पंचरात्रि तक जिसका अनुबंध रहे और जो अत्यधिक मात्रा में भी ना हो और अत्यधिक अल्प मात्रा में भी ना हो, ऐसे आर्तव को आचार्य चरक ने शुद्ध आर्तव कहा है। अगर उसके कलर को देखा जाए तो गुंजाफल सवर्ण, पद्मालक्तक सन्निभम और इंद्रगोप संकासम, यानी कि आचार्य चरक ने शुद्ध आर्तव के जो कलर बताए हैं उसमें 3 कैटेगरी दी है। यानी कि अगर आर्तव गुंजा फल के समान हो, या तो फिर पद्म के समान हो, या तो फिर अगर इंद्रगोप के समान हो, तो ऐसे कलर के आर्तव को हम शुद्ध आर्तव की कैटेगरी में डालेंगे। अब आगे हम देखते हैं अस्टार्टक दृष्टि हेतु। अस्टार्टक दृष्टि का वर्णन आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने तो दिया है, लेकिन उसके जो निदान है उसका वर्णन आचार्य काश्यप ने दिया है। और ये निदान कुछ इस तरह से है। नश्य ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कि रजस वाला स्त्री को नश्य देने से, कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव हॉट ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स, यानी कि अत्यधिक उष्ण आहार विहार का सेवन करने से, एंड द यूज ऑफ एक्सेसिव मेडिसिन फॉर क्लींजिंग प्रोसेस टू द वुमन ऑफ मृदुकोष्ठ, यानी कि अगर मृदुकोष्ठ वाली स्त्री को अति तीक्ष्ण वमन या विरेचन अगर दिया जाए तो ऐसी स्त्री में अस्टार्टक दृष्टि हो सकती है। अस्टार्टक दृष्टि के भेद आचार्य सुश्रुत ने कार्य स्थान 2 में आर्तव दृष्टि के 8 भेद कुछ इस तरीके से बताए हैं। वात पित्त श्लेष्मा उणप ग्रंथि पुतिपूय क्षीण मूत्र पुरुष रेतसह, यानी कि जो ये 8 भेद है उसमें से एक वातज, दूसरा पित्तज, तीसरा कफज, चौथा कुणप गंधी, पांचवा ग्रंथि, छठवा पुतिपूय, सातवां क्षीण और 8वां जो है वो मूत्र पुरुष रेतस है। आगे उन्होंने लिखा है कि प्रजोत्पादन न समर्था भवंती, यानी कि अगर आर्तव दूसरी होती है तो ऐसी स्त्री जो है वो प्रजोत्पादन में असमर्थ होती है। ये जो 8 भेद है उसको हम 2 तरीके से देखेंगे। आचार्य सुश्रुत ने जो 8 प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया है वो दोष प्राधान्य के आधार पर है, और आचार्य वाग्भट ने जो 8 प्रकार दिए हैं वो लक्षण प्राधान्य के आधार पर है। वातज में आचार्य सुश्रुत के हिसाब से दोष प्राधान्य का डिस्क्रिप्शन हमने आगे देख लिया। आचार्य वाग्भट के हिसाब से अगर हम लक्षण प्राधान्य की तरफ से देखें तो ये 8 भेद कुछ इस प्रकार से हैं। वातज, पित्तज, कफज, पूर्णपगंधी, क्षीण, ग्रंथिभूत, पुतिपूय और मूत्र पुरुष गंधी। अब हम बारी बारी से ये 8 प्रकार के जो अस्टार्टक दृष्टि के भेद है उसके लक्षण हम देखेंगे। वातज आर्तव दृष्टि के लक्षण आचार्य सुश्रुत के हिसाब से वातज आर्तव दृष्टि के लक्षण में वात वर्ण वेदनम वातेन, यानी कि ये जो वातज आर्तव दृष्टि है वो वात की वेदना और वात के समान वर्ण वाली होगी। असंग संग्रह ने डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से दिया है। वातज आर्तव जो है वो तनु, वृक्ष, फैनिल, अरुण, अल्प, विच्छिन्न, सरुजम, चिराच निशिच्यते वातेन, यानी कि ये जो आर्तव है वो तनु यानी कि पतला, वृक्ष, फेनिल यानी कि फ्रोदी होगा, उसका कलर जो है वो अरुण वर्ण का रहेगा, मात्रा में वो अल्प रहेगा, विच्छिन्न रहेगा, और सरुजम चिराच निशिच्यते, यानी कि जब उसका प्रवर्तन होगा तो वो पेनफुल रहेगा। अष्टांग हृदय में भी यही डिस्क्रिप्शन यानी कि आचार्य सुश्रुत के हिसाब से उन्होंने दिया है। हरित में वातजात दृष्टि का जो लक्षण है वो इस प्रकार से दिया है। सरुजम सकृष्णम पक्व जम्बू निगम, यानी कि उन्होंने जो कलर है वो कृष्णवर्ण और पक्व जम्बू निगम कहा है। अगर मॉडर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो इस कंडीशन को हम हाई एस्ट्रोजन लेवल जो कि हमें एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रोइड और ओवरियन सिस्ट में मिलती है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। स्लाइड में हमने उसका कलर, टेक्सचर और टाइप ऑफ पेन दिखाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पित्त जातव दृष्टि। आचार्य सुश्रुत के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि पित्त वर्ण वेदनम पित्तेन, यानी कि ये जो पित्तज आर्तव है वो पित्त के समान वर्ण और वेदना वाला होगा, यानी कि वो दाह के साथ प्रवर्तन होगा। असंग संग्रह ने
इसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से दिया है। किंचित पित्तम पिच्छिलम अनिलम वा दहदीव प्रवर्तते पित्तेन, यानी कि पित्तज आर्तव जो है वो पित्त के कारण जो है वो दाह के साथ उसका प्रवर्तन होगा, उसमें पिछलता कम रहेगी। आचार्य हारित ने पित्तजात दृष्टि का वर्णन इस प्रकार से दिया है। छपा कुसुम संकासम कुसुम रक्त सन्निभम दाह शोष मूत्रकुक्ष युक्तम, यानी कि पित्तजातव जो है उसका कलर छपा कुसुम के समान होगा या तो फिर कुसुम रक्त के समान होगा, और ये जो आर्तव है वो दाह शोष से साथ होगा और उसमें मूत्रकुक्ष भी मिल सकता है। पित्तजातव दृष्टि को अगर हम मॉडर्न कोरिलेशन के साथ देखें तो हम कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। स्लाइड में हम देख सकते हैं कि पित्तजातव दृष्टि के जो कलर, टेक्सचर, उसकी ऑर्डर और उसका टाइप ऑफ पेन जो है वो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट अब है कफजातव दृष्टि। आचार्य सुश्रुत ने कफजातव दृष्टि में कहा है कि कफज आर्तव जो है उसका लक्षण श्लेष्म वर्ण वेदनम श्लेष्मणा, यानी कि ये जो आर्तव है वो श्लेष्म के वर्ण समान और उसकी वेदना के साथ होगा, यानी कि श्लेष्म की वेदना जो है वो कंडू, कफज आर्तव दृष्टि में हमें कंडू अधिकतम पाया जाएगा। अष्टांग संग्रह के हिसाब से ये जो आर्तव जो है वो मज्जोत संस्पृशम प्रभुतम विबद्धम च अंबसी च किंचित मज्जति श्लेष्मणा, यानी कि श्लेष्म की गुरुता के कारण ये जो आर्तव जो है वो जल में डूब जाने वाला, अत्यधिक मात्रा में और मज्जा के समान रहेगा। आचार्य हारित के हिसाब से कफजात दृष्टि के लक्षण इस प्रकार से हैं। सघनम पिच्छिलम झाड़ियम श्यान मूत्र रोधनम आलस्य तंद्रा और निद्रा। आचार्य हारित ने कफजात दृष्टि में जनरल सिम्टम्स भी बताए हैं। उन्होंने इसमें आलस्य, तंद्रा, निद्रा और मूत्ररोधन ऐड किया है। उसके अलावा ये जो आर्तव है वो घन, पिच्छिल, अत्यधिक मात्रा में पिच्छिल और झाड़िया मिलेगा। मॉडर्न कोरिलेशन के साथ इस आर्तव दृष्टि को हम बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के साथ कंसिडर कर सकते हैं। स्लाइड में हम उसके आर्तव के कलर, टेक्सचर, ऑर्डर और टाइप ऑफ पेन देख सकते हैं। चौथी आर्तव दृष्टि जो है वो है कुणपगंधी। आचार्य सुश्रुत ने इसमें कहा है कि कुणपगंधी अनल्पम च रक्तेन, यानी कि ये जो कुणपगंधी आर्तव है वो रक्त के कारण दुष्ट होता है, रक्त के कारण इसमें जो है वो आर्तव की मात्रा अधिक रहेगी। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में ये सेम डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। ये जो आर्तव है वो मात्रा में अधिक रहेगा और उसका कलर जो है वो रक्त के समान, फ्रेश ब्लड के समान हमें मिलेगा। आचार्य डल्हन ने इसमें पित्त सिम्टम्स भी मिलेंगे ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है। पांचवा जो है वो ग्रंथिभूत आर्तव है, ग्रंथिभूतम श्लेष्म वाताभ्याम। ये सारे आगे के सारे जो आर्तव दृष्टि के निदान और उसके जो लक्षण है उसमें हमें बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। ग्रंथिभूत में उन्होंने सिर्फ दोष का इन्वॉल्वमेंट बताया है, यानी कि इस आर्तव दृष्टि में हमें कफ और वात की दृष्टि मिलेगी। पुतिपुई निगम पित्त श्लेष्माभ्याम। आचार्य सुश्रुत और अष्टांग संग्रह के हिसाब से पुतिपुई निभम आर्तव दृष्टि में पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लेकिन अष्टांग हृदय में इसमें रक्त और पित्त का इन्वॉल्वमेंट बताया है। क्षीण आर्तव दृष्टि क्षीणम प्रागुक्तम पित्त मारुताभ्याम। क्षीण आर्तव दृष्टि में वात और पित्त का इन्वॉल्वमेंट सभी आचार्यों ने बताया है। मूत्र पुरुष गंधी, इसमें भी सभी आचार्यों ने इसको सन्निपातज माना है। अब आगे देखते हैं अष्टार्तव दृष्टि के उपद्रव। जैसा कि हमने आगे श्लोक में देखा था कि आचार्य सुश्रुत ने बताया था कि ये जो आर्तव है वो प्रजोत्पादने असमर्थ भवन्ति, यानी कि अष्टार्तव दृष्टि का जो उपद्रव है वो है कि एब्सेंस ऑफ बीज के कारण ये जो वुमन है वो इनफर्टाइल रही। नाउ कमिंग टू द साध्य साध्यता ऑफ अष्टार्तव दृष्टि। आचार्य सुश्रुत ने एक दोषज आर्तव दृष्टि को साध्य कहा है, यानी कि वातज, पित्तज और कफज आर्तव दृष्टि जो है वो साध्य है और इसके अलावा बाकी सारी जो है वो असाध्य है, यानी कि रक्तज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और त्रिदोषज आर्तव दृष्टि को आचार्य सुश्रुत ने असाध्य कहा है। अष्टांग संग्रह में एक दोषज और क्षीण आर्तव दृष्टि को साध्य कहा है और कुणपगंधी, ग्रंथिभूत, पुतिपुय और त्रिदोषज यानी कि मूत्र पुरुष गंधी को असाध्य कहा है। अष्टांग हृदय में साध्य की कैटेगरी में कोई भी अष्टार्तव दृष्टि में से किसी को भी नहीं डाला, लेकिन उन्होंने एक दोषज, कुणपगंधी, ग्रंथिभूत, पुतिपुय और क्षीण को कृच्छ साध्य कहा है और सिर्फ अकेली त्रिदोषज यानी कि मूत्र पुरुष गंधी को असाध्य कहा है।
नाउ कमिंग टू द चिकित्सा। चिकित्सा में हम पहले सामान्य चिकित्सा देखेंगे। तो सामान्य चिकित्सा में शुश्रूषा स्थान 2 में लिखा है कि विधिम उत्तर बस्तीयां कुरियाद आर्तव शुद्धये। अस्तार्तव दृष्टि में उत्तर बस्ती का डिस्क्रिप्शन दिया है और उसके अलावा स्त्री में स्नेहन स्वेदन, अभ्यंग स्वेदन, कल्क, पीचू, पथ्य भोजन और योनि प्रक्षालन का वर्णन उन्होंने किया है। काश्यप ने अस्तार्तव दृष्टि में विरेचन का निर्देश भी किया है। जैसा कि हमने आगे देखा था कि सामान्य चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन, वमन आदि शोधन कर्म और उसके बाद उत्तर बस्ती करेंगे। स्नेहन स्वेदन शोधन कर्म और उसके बाद हम रसायन वाजीकरण चिकित्सा भी कर सकते हैं। स्नेहन स्वेदन के बाद हम योनि कल्प, योनि पीचू, योनि प्रक्षालन का प्रयोग भी कर सकते हैं। औषध प्रयोग में अगर हम देखें तो हम शतपुष्प कल्प, शतावरी कल्प, योगराज गुगड़, चंद्र प्रभावटी, पुष्पाक, जीवंत आदि अनुवासन बस्ती, मुस्तादी यापन बस्ती, सहचरादी यापन बस्ती आगे कई चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं विशेष चिकित्सा, यानी कि दोष के आधार पर आर्तव दृष्टि की चिकित्सा। वातज आर्तव दृष्टि की चिकित्सा में असंग हृदय ने स्निग्ध, उष्ण और अम्ल लवण द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए बोला है। धारंगी, मधु, भद्र दारू सिद्ध सर्पीपान करने के लिए कहा है, अथवा काश्मीरी शुद्र सह सिद्ध सर्पीपान, मधु, शुगालविन्ना का कल्क, क्षीर और सर्पी के साथ ले सकते हैं। योनि धारण करने के लिए वातज आर्तव दृष्टि में प्रियंगु और तिल कल्क के प्रयोग का वर्णन किया है। प्रक्षालन के लिए सरल और मुदत कोणिक वात का प्रयोग करने के लिए कहा है। हारित संहिता में नागर, पिपली, मुस्ता, धन्वयाश, बृहतिद्वय और पाटलाग्वात का सगुण दधिपान प्रयोग कहा है। पित्त जातव दृष्टि की चिकित्सा। पित्त जातव दृष्टि में मधुर, शीत और कषाय द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए कहा है। काकोली द्वय, विदारी मूल अथवा उत्पल, पद्मक और मधुपुष्प, काश्मीरी फल क्वाथ शर्करा के साथ पीने के लिए कहा है। इसके अलावा श्वेत चंदन क्वाथ मधु के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। धव और धातकी कल्क का प्रयोग घृत के साथ कहा है। मधुक, सौंफ और द्राक्षा कल्क का प्रयोग भी घृत के साथ कहा है। विरेचन के लिए सम्यक और गवाक्षी क्षीर का प्रयोग करने के लिए कहा है। पित्त जातव दृष्टि में योनि धारण करने के लिए चंदन और पयस्या कल्क का प्रयोग करने को कहा है। प्रक्षालन करने के लिए गैरिक, अरिष्ट यानी कि निम्ब क्वाथ का प्रयोग कहा है। कफ जातव दृष्टि की चिकित्सा। कफ जातव दृष्टि के लिए कटु, वृक्ष और कषाय द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए कहा है। इंटरनल के लिए कुटज, कटुक, अश्वगंधा क्वाथ पीना है। शीरी, वृक्ष प्रवाल क्वाथ मधु के साथ प्रयोग करना है। शीरी वृक्ष प्रवाल का चूर्ण मध और घृत के साथ उसका लेहन करना है। वमन करवाने के लिए मदन फल कसाई का प्रयोग करना है। कफ जातव दृष्टि में योनि धारण के लिए मदन फल कल्क का प्रयोग करने के लिए कहा है। रुद्र, तिंदुक, कसाई से योनि प्रक्षालन करने के लिए कहा है। ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि की चिकित्सा में पाठा, त्रिषण यानी कि त्रिकटु और वृक्षक का क्वाथ पीने के लिए कहा है। पूर्णपगंधी आर्तव दृष्टि की चिकित्सा में भद्रश्रीय क्वाथ अथवा चंदन क्वाथ पीने के लिए कहा है और इसमें योनि प्रक्षालन और आचमन के लिए त्रिफला कल्क और क्वाथ का प्रयोग कहा है। ये लास्ट स्लाइड में हम अस्तार्तव दृष्टि और उसका मॉडर्न कोरिलेशन देख सकते हैं।